प्रश्न, नए संस्थागतवाद के प्रमुख प्रारूप कौन कौन से हैं? उत्तर, नए संस्थावाद के प्रमुख प्रारूप। राजनीति विज्ञान ने हमें ऐतिहासिक संस्थागतवाद दिया, अर्थशास्त्र ने हमें तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद दिया, और समाजशास्त्र ने हमें समाजशास्त्रीय संस्थागतवाद दिया। ऐतिहासिक संस्थानवाद, यह एक दृष्टिकोण है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे समय, अनुक्रम और पथ निर्भरता संस्था को समग्र रूप से प्रभावित करती है और राजनीतिक और आर्थिक व्यवहार को आकार देने में भी मदद करती है। ऐतिहासिक संस्थागतवाद एक दृष्टिकोण के रूप में एक और बहुलवादियों जैसे समर्थकों के समूह और दूसरी ओर संरचनात्मक कार्यात्मक व्याख्याकारों के जवाब में विकसित हुआ। संरचनात्मक प्रकार्यवादियों द्वारा ऐतिहासिक संस्थागतवाद अधिक प्रभावित था। राजनीति के संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचार को संरचनात्मक प्रकार्यवादियों द्वारा अंतःक्रियात्मक क्षेत्र की एक समय प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। गैर काल्पनिक संस्थागतवादी संस्थानों के संचालन और विकास से प्रभावित शक्ति के असमान वितरण और संचालन पर जोर देते हैं। ऐतिहासिक संस्थावादी यह भी समझाते हैं कि कैसे संस्थाएं विशिष्ट पथ का निर्माण करती है, अर्थात संस्थाएं आने वाली चुनौतियों के लिए राष्ट्र की प्रतिक्रिया को कैसे आकार या संरचना देती है। एक दृष्टिकोण के रूप में गैर काल्पनिक संस्थावाद वास्तव में संस्थानों और विचारों या विश्वासों के बीच संबंध के प्रति चौकस है। तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद, तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद या आरसीआई पूरी तरह से एक सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण है जो संस्था के अध्ययन के लिए उनके उपयोग को अधिकतम करता है और कैसे संस्थान तर्कसंगत व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एक तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद मुख्य रूप से अमेरिकी कांग्रेस के आचरण के माहौल में एक सनसनी के अवलोकन से प्रेरित था, जिसे परंपरागत तर्कसंगत पसंद अकादमिक की धारणाओं से समझाया नहीं जा सका। 2 तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद व्यवहारिक धारणाओं के एक विशिष्ट सेट को नियोजित करता है, जैसे कि अभिनेताओं के पास वरीयताओं या कार्यों का एक निश्चित सेट होता है। 3 तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद राजनीति को संयुक्त कार्रवाई दुविधाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखता है। 4 तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद अभिनेताओं को उनके व्यक्तित्व हित के अधिकतमकर्ता के रूप में देखता है। 5 तर्कसंगत विकल्प ने अध्येतावृत्ति के नए अर्थशास्त्र से फलदायी उचित उपकरण निकाले जो संपत्ति विशेषज्ञों के परिणाम पर जोर देते हैं, लेन देन की लागतों की मांग करते हैं। समाजशास्त्रीय संस्थानवाद 1 यह परिभाषित करता है कि संस्थाएं कुछ भी है जो अर्थ के फ्रेम प्रदान करती हैं जो प्राकृतिक क्रिया को निर्देशित करती है, एक संस्था मानी जाती हैं। यह संस्थाओं और समाज के बीच आदर्श उत्थान को तोड़ता है। 2 अधिकृत संरचनाओं को सबसे अधिक तर्कसंगत और फलदायी के रूप में देखा गया था, और दूर के संस्थानों के रूप में स्पष्ट समानता को काम करने में तर्कसंगत कुशल होने की आवश्यकता से निष्पादित कहा जाता है। 3 समाजशास्त्रीय संस्थावादियों का तर्क है कि अध्येतावृत्ति लगातार नई संस्थागत प्रथाओं को अपनाती है, इसलिए नहीं कि संबंधित प्रथाएं मांगे गए लक्ष्यों की ओर ले जाने के मामले में अधिक उपयोगी होती है, बल्कि इसलिए कि नए अभ्यास की तरह संस्थानों या इसके प्रतिभागियों की सार्वजनिक स्वीकार्यता या वैधता को बढ़ाता है। 4 समाजशास्त्रीय संस्थावादियों को संस्थानों और व्यक्ति की कार्रवाई के बीच संबंधों की एक विशिष्ट समझ है। 5 समाजशास्त्रीय संस्थागतवाद इसे समझने का एक विशिष्ट तरीका है। समाजशास्त्रीय संस्थावादियों का तर्क है कि भाईचारा लगातार नई संस्थागत प्रथाओं को अपनाता है, इसलिए नहीं कि पत्रकार प्रथाएं मांगे गए सिरों की ओर जाने के मामले में अधिक फलदायी होती है, बल्कि इसलिए कि नई प्रथा संघों या उसके प्रतिभागियों की स्वीकार्यता या वैधता को जनता की नज़र में बढ़ाती है। तीनों प्रारूपों के परिणाम, हमारे सामने चुनौती यह पता लगाने की नहीं है कि राजनीति के अध्ययन में सबसे अधिक लागू होने वाला प्रारूप कौन सा है। एक दूसरे से सापेक्ष अलगाव और विद्वानों के आदान प्रदान की कमी के बावजूद, यदि हम अत्यधिक मान्यताओं को कम महत्व देते हैं, तो हम पाते हैं कि वे कई सामान्य आधारों में भाग लेते हैं और एक प्रारूप का उपयोग करके प्राप्त अंतर्दृष्टि अन्य प्रारूपों की तार्किक सावधानी को गोल या मजबूत कर सकती है। इस प्रकार शाब्दिक संस्थागतवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कई निष्कर्षों को तर्कसंगत विकल्प के रूप में आसानी से परिभाषित किया जा सकता है, जबकि इसके साथ ही इसके कुछ अन्य निष्कर्ष भी सामाजिक संस्थावाद की बात कर सकते हैं। संस्थागतवाद और राजनीति के नए संस्थानों के दृष्टिकोण के खिलाफ एक बड़ी चुनौती यह है कि यह संस्थानों की औपचारिक या अनौपचारिक भूमिका पर अधिक जोर देता है और कई तरह से संघर्ष और हितों को कम महत्व देता है। फिर भी नई संस्थावाद और इसके 3 प्रारूप एक साथ मिलकर किसी भी समाज में राजनीति के कामकाज में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.